26:1, 26:2 ये स्पष्ट किताब की आयतें हैं। 26:3 शायद इस पर कि वे ईमान नहीं लाते, तुम अपने प्राण ही खो बैठोगे। 26:4 यदि हम चाहें तो उन पर आकाश से एक निशानी उतार दें, फिर उनकी गर्दनें उसके आगे झुकी रह जाएं। 26:5 उनके पास रहमान की ओर से जो नवीन अनुस्मृति भी आती है, वे उससे मुंह फेर ही लेते हैं। 26:6 अब जबकि वे झुठला चुके हैं, तो शीघ्र ही उन्हें उसकी हकीकत मालूम हो जाएगी, जिसका वे मजाक उड़ाते रहे हैं। 26:7 क्या उन्होंने धरती को नहीं देखा कि हमने उसमें कितने ही प्रकार की उम्दा चीजें पैदा की है? 26:8 निश्चय ही इसमें एक बड़ी निशानी है, इस पर भी उनमें से अधिकतर मानने वाले नहीं। 26:9 और निश्चय ही तुम्हारा रब ही है जो बड़ा प्रभुत्वशाली, अत्यंत दयावान है। 26:10 और जबकि तुम्हारे रह ने मूसा को पुकारा कि जालिम लोगों के पास जा। 26:11 फिरौन की कौम के पास, क्या वे डर नहीं रखते? उद्धरण चिन्ह 26:12 उसने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे डर है कि वे मुझे झुठला देंगे। 26:13 और मेरा सीना घुटता है और मेरी जबान नहीं चलती, इसलिए हारून की ओर भी संदेश भेज दे। 26:14 और मुझ पर उनके यहाँ के एक गुनाह का बोझ भी है, इसलिए मैं डरता हूँ कि वे मुझे मार डालेंगे। 26:15 कहा, कदापि नहीं, तुम दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, सुनने को मौजूद है। 26:16 अतः तुम दोनों फिरौन को पास जाओ और कहो कि हम सारे संसार के रब के भेजे हुए हैं। 26:17 कि तू इज़राइल की संतान को हमारे साथ जाने दे। 26:18 फिरौन ने कहा, क्या हमने तुझे जबकि तू बच्चा था अपने यहाँ पाला नहीं था, और तू अपनी अवस्था के कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। 26:19 और तूने अपना वह काम किया जो किया, तू बड़ा ही कृतघ्न है। 26:20 कहा, ऐसा तो मुझसे उस समय हुआ जबकि मैं चूक गया था। 26:21 फिर जब मुझे तुम्हारा भय हुआ तो मैं तुम्हारे यहाँ से भाग गया, फिर मेरे रब ने मुझे निर्णय शक्ति प्रदान की और मुझे रसूलों में सम्मिलित किया। 26:22 यही वो उदार अनुग्रह है जिसका रहमान तू मुझ पर जताता है कि तूने इज़राइल की संतान को गुलाम बना रखा है। 26:23 फिरौन ने कहा, और यह सारे संसार का रब क्या होता है? उद्धरण चिन्ह 26:24 उसने कहा, आकाशों और धरती का रब और जो कुछ इन दोनों का मध्य है उसका भी, यदि तुम्हें यकीन हो। 26:25 उसने अपने आसपास वालों से कहा, क्या तुम सुनते नहीं हो? उद्धरण चिन्ह 26:26 कहा, तुम्हारा रब और तुम्हारे अगले बाप दादा का रब। 26:27 बोला, निश्चय ही तुम्हारा यह रसूल जो तुम्हारी ओर भेजा गया है बिल्कुल ही पागल है। 26:28 उसने कहा, पूर्व और पश्चिम का रब और जो कुछ उनके बीच है उसका भी, यदि तुम कुछ बुद्धि रखते हो। 26:29 बोला, यदि तूने मेरे सिवा किसी और को पूज्य एवं प्रभु बनाया तो मैं तुझे बंदी बनाकर रहूंगा। 26:30 उसने कहा, क्या यदि मैं तेरे पास एक स्पष्ट चीज ले आऊं तब भी? उद्धरण चिन्ह 26:31 बोला, अच्छा वो ले आ, यदि तू सच्चा है। 26:32 फिर उसने अपनी लाठी डाल दी, तो अचानक क्या देखते हैं कि वो एक प्रत्यक्ष अजर है। 26:33 और उसने अपना हाथ बाहर खींचा तो फिर क्या देखते हैं कि वो देखने वालों के सामने चमक रहा है। 26:34 उसने अपने आसपास के सरदारों से कहा, निश्चय ही यह एक बड़ा ही प्रवीण जादूगर है। 26:35 चाहता है कि अपने जादू से तुम्हें तुम्हारी अपनी भूमि से निकाल बाहर करें। तो अब तुम क्या कहते हो? उद्धरण चिन्ह 26:36 उन्होंने कहा, इसे और इसके भाई को अभी टाले रखिए और एकत्र करने वालों को नगरों में भेज दीजिए। 26:37 कि वे प्रत्येक प्रवीण जादूगर को आपके पास ले आएं।
26:38 अतएव एक निश्चित दिन के नियत समय पर जादूगर एकत्र कर लिए गए। 26:39 और लोगों से कहा गया, क्या तुम भी एकत्र होते हो? उद्धरण चिन्ह 26:40 कदाचित हम जादूगरों ही के अनुयायी रह जाएं, यदि वे विजयी हुए। 26:41 फिर जब जादूगर आए तो उन्होंने फिरौन से कहा, क्या हमारे लिए कोई प्रतिदान भी है यदि हम प्रभावी रहे? उद्धरण चिन्ह 26:42 उसने कहा, हाँ, और निश्चित ही तुम तो उस समय निकटतम लोगों में से हो जाओगे। 26:43 मूसा ने उनसे कहा, डालो जो कुछ तुम्हें डालना है। 26:44 तब उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां डाल दी और बोले, फिरौन के प्रताप से हम ही विजयी रहेंगे। 26:45 फिर मूसा ने अपनी लाठी फेंकी तो क्या देखते हैं कि वो उसे स्वांग को जो वे रचाते हैं निगलती जा रही है। 26:46 इस पर जादूगर सजदे में गिर पड़े। 26:47 वे बोल उठे, हम सारे संसार के रब पर ईमान ले आए। 26:48 मूसा और हारून के रब पर। उद्धरण चिन्ह 26:49 उसने कहा, तुमने उसको मान लिया इससे पहले कि मैं तुम्हें अनुमति देता। निश्चय ही वो तुम सबका प्रमुख है जिसने तुमको जादू सिखाया है। अच्छा, शीघ्र ही तुम्हें मालूम हुआ जाता है। मैं तुम्हारे हाथ और पांव विपरीत दिशाओं से कटवा दूंगा और तुम सभी को सूली पर चढ़ा दूंगा। 26:50 उन्होंने कहा, कुछ हर्ज नहीं, हम तो अपने रब ही की ओर पलटकर जाने वाले हैं। 26:51 हमें तो इसी की लालसा है कि हमारा रब हमारी खताओं को क्षमा कर दे, क्योंकि हम सबसे पहले ईमान लाए। 26:52 हमने मूसा की ओर प्रकाशना की, मेरे बंदों को लेकर रातों रात निकल जा, निश्चय ही तुम्हारा पीछा किया जाएगा। 26:53 इस पर फिरौन ने एकत्र करने वालों को नगर में भेजा। 26:54 कि यह गिरे पड़े थोड़े लोगों का एक गिरोह है। 26:55 और ये हमें क्रुद्ध कर रहे हैं। 26:56 और हम चौकन्ना रहने वाले लोग हैं। 26:57 इस प्रकार हम उन्हें बागों और स्रोतों 26:58 और खजानों और अच्छे स्थान से निकाल लाए। 26:59 ऐसा ही हम करते हैं और इनका वारिस हमने इज़राइल की संतान को बना दिया। 26:60 सुबह तड़के उन्होंने उनका पीछा किया। 26:61 फिर जब दोनों गिरोहों ने एक दूसरे को देख लिया तो मूसा के साथियों ने कहा, हम तो पकड़े गए। उद्धरण चिन्ह 26:62 उसने कहा, कदापि नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो अवश्य मेरा मार्गदर्शन करेगा। 26:63 तब हमने मूसा की ओर प्रकाशना की, अपनी लाठी सागर पर मार। 26:64 और हम दूसरों को भी निकट ले आए। 26:65 हमने मूसा को और उन सब को जो उसके साथ थे बचा लिया। 26:66 और दूसरों को डूबो दिया। 26:67 निस्संदेह इसमें एक बड़ी निशानी है, इस पर भी उनमें से अधिकतर मानने वाले नहीं। 26:68 और निश्चय ही तुम्हारा रब ही है जो बड़ा प्रभुत्वशाली अत्यंत दयावान है। 26:69 और उन्हें इब्राहिम का वृतांत सुनाओ। 26:70 जबकि उसने अपने बाप और अपनी कौम के लोगों से कहा, तुम क्या पूजते हो? उद्धरण चिन्ह 26:71 उन्होंने कहा, हम बुतों की पूजा करते हैं, हम तो उन्हीं की सेवा में लगे रहेंगे। 26:72 उसने कहा, क्या ये तुम्हारी सुनते हैं जब तुम पुकारते हो? 26:73 या ये तुम्हें कुछ लाभ या हानि पहुंचाते हैं? उद्धरण चिन्ह 26:74 उन्होंने कहा, नहीं, बल्कि हमने तो अपने बाप दादा को ऐसा ही करते पाया है। 26:75 उसने कहा, क्या तुमने उन पर विचार भी किया कि जिन्हें तुम पूजते हो? 26:76 तुम और तुम्हारे पहले के बाप दादा? 26:77 वे सब तो मेरे शत्रु है, सिवाय सारे संसार के रब के। 26:78 जिसने मुझे पैदा किया और फिर वही मेरा मार्गदर्शन करता है।
2679 और वही है जो मुझे खिलाता और पिलाता है। 2680 और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे अच्छा करता है। 2681 और वही है जो मुझे मारेगा फिर मुझे जीवित करेगा। 2682 और वही है जिससे मुझे इसकी आकांक्षा है कि बदला दिए जाने के दिन वो मेरी खता माफ कर देगा। 2683 ऐ मेरे रब, मुझे निर्णय शक्ति प्रदान कर और मुझे योग्य लोगों के साथ मिला। 2684 और बाद के आने वालों में से मुझे सच्ची ख्याति प्रदान कर। 2685 और मुझे नेमत भरी जन्नत के वारिसों में सम्मिलित कर। 2686 और मेरे बाप को क्षमा कर दे, निश्चय ही वो पथभ्रष्ट लोगों में से है। 2687 और मुझे उस दिन रुस्वा न कर जब लोग जीवित करके उठाए जाएंगे। 2688 जिस दिन न माल काम आएगा और न औलाद। 2689 सिवाय इसके कि कोई भला चंगा दिल लिए हुए अल्लाह के पास आया हो। 2690 और डर रखने वालों के लिए जन्नत निकट लाई जाएगी। 2691 और भक्ति आग पथभ्रष्टी लोगों के लिए प्रकट कर दी जाएगी। 2692 और उनसे कहा जाएगा, कहाँ है वे जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पूजते रहे हो। 2693 क्या वे तुम्हारी कुछ सहायता कर रहे हैं या अपना ही बचाव कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। 2694 फिर वे उसमें औंधे झोंक दिए जाएंगे, वे और बहके हुए लोग। 2695 और इबलीस की सेनाएं, सबके सब। 2696 वे वहां आपस में झगड़ते हुए कहेंगे। 2697 अल्लाह की कसम, निश्चय ही हम खुली गुमराही में थे। 2698 जबकि हम तुम्हें सारे संसार के रब के बराबर ठहरा रहे थे। 2699 और हमें तो बस उन अपराधियों ने ही पथभ्रष्ट किया। 2600 अब न हमारा कोई सिफारिशी है। 26101 और न घनिष्ठ मित्र। 26102 क्या ही अच्छा होता कि हमें एक बार फिर पलटना होता, तो हम मोमिनों में से हो जाते। उद्धरण चिन्ह। 26103 निश्चय ही इसमें एक बड़ी निशानी है, इस पर भी उनमें से अधिकतर मानने वाले नहीं। 26104 और निस्संदेह तुम्हारा रब ही है जो बड़ा प्रभुत्वशाली अत्यंत दयावान है। 26105 नूह की कौम ने रसूलों को झुठलाया। 26106 जबकि उनसे उनके भाई नूह ने कहा, क्या तुम डर नहीं रखते। 26107 निस्संदेह मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ। 26108 अतः अल्लाह का डर रखो और मेरा कहा मानो। 26109 मैं इस काम के बदले तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, मेरा बदला तो बस सारे संसार के रब के जिम्मे है।